कहते हैं मेहनत की कमाई देर से मिलती है, लेकिन उसका सुख सबसे बड़ा होता है। मगर जब किस्मत अचानक सोने का दरवाज़ा खोल दे, तो इंसान की असली पहचान सामने आती है। आज की कहानी एक ऐसे किसान की है, जिसे खेत में ऐसा राज मिला कि पूरा गांव की नज़र उस पर टिक गई। लेकिन उसने जो फैसला किया, उसने सबको हैरान कर दिया। आखिर उस घरे में क्या था, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश अ- अमरपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। उसके परिवार में पत्नी सावित्री, बेटा चंदन और बेटी गुड़िया थी। गोपाल के पास केवल 2 बीघा बंजर जमीन थी। वर्षों से वह उसी खेत में मेहनत करता था, लेकिन कभी अच्छी फसल नहीं होती। कई बार जो बीज का खर्च भी वापस नहीं निकलता था। फिर जो गोपाल हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और मुस्कुरा कर कहता, मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। एक दिन पड़ोसी रघुवीर हंसकर बोला, गोपाल, इस बंजर जमीन को छोड़ दे। इसके अच्छा शहर जाकर मजदूरी कर। गोपाल मुस्कुराकर बोला, धरती माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक दिन यही मिट्टी मेरा साथ देगी। रघुवीर हंसते हुए चला गया। बरसात आने वाली थी। गोपाल ने बैलों के साथ खेत जोतना शुरू किया। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। गोपाल रुक गया। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे पीतल का एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने धीरे धीरे घड़ा बाहर निकाला। घड़ा काफी भरा था। गोपाल ने ढक्कन खोला। अंदर चमकती हुई पुरानी चांदी की मुद्राएं और कुछ पुराने गहने रखे थे। वह कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। इतने में उसका बेटा चंदन भी खेत पर आ गया। बाबा, इसमें क्या है? गोपाल ने तुरंत घड़ा बंद कर दिया और बोला, बेटा, अभी किसी से कुछ मत कहना। दोनों घड़ा घर ले आए। रात को सावित्री ने पूछा, इतना धन अब क्या करेंगे? गोपाल बोला, यह धन हमारा है भी या नहीं, पहले ये पता करना होगा। सावित्री बोली, लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया तो? गोपाल कुछ देर सोचता रहा। उस समय घर के बाहर से आवाज आई, गोपाल, घर पर हो? वह रघुबर था। गोपाल घबरा गया। रघुबर अंदर आया और बोला, सुना है आज खेत में कुछ मिला है। गोपाल चौंक गया। तुम्हें किसने बताया? रघुवीर हंसकर बोला, गांव में बात छिपती कहाँ है। गोपाल ने बात बदल दी। कुछ खास नहीं मिला, बस पुराना टूटा घड़ा था। रघुबर रघुवीर को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में लालच आ चुका था। अगले दिन सुबह पूरे गांव में चर्चा फैल गई। गोपाल को खेत में खजाना मिला है। कुछ लोग उसके घर आने लगे। कोई सलाह देता, गहने बेच दो। कोई कहता, शहर में नया मकान बना लो। कोई कहता, अब खेती छोड़ दो। लेकिन गोपाल हर किसी से बस इतना कहता, अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया है। उधर रघुवीर रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर वो खजाना मेरे हाथ लग जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने मन ही मन एक चाल चलने का फैसला कर लिया। उसे पूरा यकीन था कि अगली रात वह किसी भी तरह उस घरे तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि लालच में उठाया गया उसका एक कदम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। लालच का बीज, पछतावे की फसल। रात गहरा चुकी थी। पूरे अमरपुर गांव में सन्नाटा पसरा था। केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन रघुवीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार वही
घड़ा घूम रहा था। आधी रात होते ही वह चुपके से गोपाल के घर की ओर निकल पड़ा। घर के पीछे की दीवार छोटी थी, वह धीरे धीरे उसे पार करके आंगन में पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा था। उसे लगा कि घड़ा अनाज वाले कमरे में रखा होगा। वह दबे पांव अंदर गया और हर कोने में खोजने लगा, लेकिन घड़ा कहीं नहीं मिला। उसी समय उसके पैर से एक पीतल का लोटा टकराया। आवाज सुनकर गोपाल जाग गया। कौन है वहाँ? रघुबर घबरा गया और भागने लगा। गोपाल बाहर निकला तो उसने सिर्फ एक भागती हुई परछाई दिखी। सुबह होते ही पूरे गांव में चोरी की खबर फैल गई। गांव के मुखिया हरिदास जी पंचायत बुलाई। उन्होंने सभी से पूछा, किसको किस पर शक है? गोपाल शांत ईश्वर में बोला, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, बिना सबूत किसी को दोषी देना ठीक नहीं है। इतने में बुजुर्ग बोले, रात में रघुवीर इसी तरफ जाते देखा। रघुवीर घबरा गया। उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब जब कई लोग सवाल पूछते तो उसका सिर झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई, लालच ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। पूरा गांव चुप हो गया। सबको लगा कि अब गोपाल उसे कड़ी सजा दिलवाएगा, लेकिन गोपाल आगे बढ़ा और बोला, गलती इंसान से ही होती है। अगर आज इसे माफ नहीं किया तो यह जिंदगी भर अपराधी बन जाएगा। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह गोपाल के पैरों में गिर गया। भाई, मुझे माफ कर दो। गोपाल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। पूरे गांव यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। तभी मुखिया हरिद्वार जी बोले, अब समय आ गया है कि उस घरे का सच सबको बताया जाए। गोपाल घर गया और वही पीतल का घड़ा लेकर पंचायत में आया। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। गोपाल ने घड़ा खोला। अंदर सचमुच चांदी की पुरानी मुद्राएं और कुछ गहने थे, लेकिन उनके साथ एक पुराना कागज भी रखा था। गोपाल ने उसे धीरे धीरे खोला। उसमें लिखा था, जो भी यह घड़ा पाए वह याद रखे कि धन से बड़ा धन ईमानदारी है। इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए करना, तभी यह धन शुभ होगा। कुछ पल के लिए पंचायत में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने कहा, आज समझ आया कि असली खजाना केवल ये सिक्के नहीं बल्कि इसमें छिपी सीख है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मैंने फैसला किया है कि इस धन से गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाऊंगा और एक कुआं खुदवाऊंगा, ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी किसान की प्यास अधूरी न रहे। यह सुनते ही पूरा गांव में तालियां गूंज उठी। रघुवीर आगे आया और बोला, गोपाल, अगर तुम अनुमति दो तो मैं इस काम में अपनी मेहनत कर दूंगा। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। गांव तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब साथ चलेंगे। कुछ महीनों बाद गांव में नया स्कूल बन गया। कुएं से पूरे गांव को पानी मिलने लगा। बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई और किसानों की खेती भी पहले से बेहतर होने लगी। रघुवीर भी बदल चुका था। अब वह लालच नहीं, मेहनत पर विश्वास करता था। लोग जब भी उस स्कूल के सामने से गुजरते, बच्चों की हंसी सुनाई देती और उन्हीं गोपाल की ईमानदारी याद आ जाती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, खजाना मिट्टी में नहीं था, खजाना तो गोपाल के चरित्र में था। लालच इंसान से सही गलत की पहचान छीन लेता है, लेकिन ईमानदारी और क्षमा ऐसी दौलत है जो पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। एक कहानी अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।